हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि मानव मस्तिष्क और मस्तिष्क क्या होता है। पिछली वीडियो में हमने समझा था कि हमारे शरीर में तंत्रिका तंत्र किस प्रकार से वर्क करता है, कि जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, उनमें नियंत्रण और समन्वय किस प्रकार से होता है। लास्ट की वीडियो में हमने उसमें यह भी देखा था कि हार्मोन्स तंत्र और तंत्रिका तंत्र, ये दो चीजें मिलकर हमारी पूरी बॉडी को नियंत्रित करती हैं। तंत्रिका तंत्र को हमने अच्छे से समझा था। उसमें तंत्रिका तंत्र के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मानव मस्तिष्क और मेरुरज्जु दो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक थे जिन पर आज हम चर्चा करेंगे। तो देखते हैं क्या होता है मानव मस्तिष्क और मेरुरज्जु, किस प्रकार से ये हमारे शरीर को नियंत्रित और समन्वित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। ओके, तो आप लोग इस पूरी वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, आपको एक एक चीजें समझ में आएंगी। इस वीडियो को देखने के बाद आपको मानव मस्तिष्क और मेरुरज्जु से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं बचेगी। तो देखते हैं मानव मस्तिष्क। तो मानव मस्तिष्क हमारे शरीर में उपस्थित सबसे कॉमन और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण अंग है। जी हाँ, ये अस्थियों की बनी खोपड़ी के अंदर स्थिर रहता है। जैसे कि आप लोगों ने फील किया होगा कि अगर आपके सर पे कोई हल्का सा टक्कर लगता है, वॉल वगैरह की कोई दीवार वगैरह से हल्के से टक्कर होती है, तो आपको इतना प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन कभी कभी हमारे सर पर इतनी तेज चोट लग जाती है कि आपके अंदर से पेन होने लगता है। ऐसा लगता है कि आपकी जो ब्रेन है, दिमाग है, वो हिल गया है। लोग कहते हैं ना कि इतनी तेज मेरे लगा है कि मेरा दिमाग हिल गया। तो क्या होता है कि जो खोपड़ी की अस्थियों की बनी जो खोपड़ी होती है, उसके अंदर हमारा जो मस्तिष्क होता है वो बिल्कुल सुरक्षित रूप से रखा होता है। ये मांस का बना होता है। जी हाँ, मस्तिष्क आपका मांसल युक्त होता है और ये अस्थियों की बनी खोपड़ी में बिल्कुल सुरक्षित रहता है। तो जब आपके सिर पर बहुत तेज से कोई अटैक होता है या चोट लग जाती है तो आपका दिमाग हिल जाता है। तो वहां पर मूवीज वगैरह में आपने देखा होगा कि वहां पर याददाश्त जाने की भी खतरा रहता है ना, कि फिर से दोबारा से मार दिया, याददाश्त वापस आ भी जाती है। तो ये वो पार्ट है आपका। तो मानव मस्तिष्क आप बहुत ध्यान से समझिएगा कि मानव मस्तिष्क आपके शरीर में उपस्थित बहुत ही कोमल और बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। ये आपकी अस्थियों की बनी, अब चारों ओर से आपकी अस्थियों की बनी जो खोपड़ी है उसमें ये सुरक्षित रखा रहता है। ठीक है, तो इस खोपड़ी में जो अस्थियां होती हैं उसमें 22 आपकी अस्थियां होती हैं। टोटल 22 अस्थियां होती हैं, जिसमें 14 आपके चेहरे पर, 14 अस्थियां आपके चेहरे पर और 8 अस्थियां आपके चेहरे के पीछे की ओर उपस्थित होती हैं। तो मस्तिष्क जो है आपकी वो बहुत ही जटिल संरचना है। जो मस्तिष्क की संरचना है वो बहुत ही जटिल संरचना है। हमारा जो मानव शरीर है वो ही अत्यधिक जटिल है और मानव शरीर को नियंत्रित करता है मस्तिष्क। तो मस्तिष्क बहुत ही जटिल संरचना है जो मांस से युक्त होती है। मैं आपको बताया कि मस्तिष्क जो आपका है वो बिल्कुल मांस का बना हुआ होता है। इसके ऊपर आपकी दोहरी झिल्ली लगी रहती है। ऐसा नहीं है कि अस्थियों के बीच में आपका मस्तिष्क ऐसे रखा है, नहीं, इस मस्तिष्क के ऊपर दोहरी झिल्ली लगी होती है। यानी मस्तिष्क के ऊपर एक झिल्ली, फिर उसके ऊपर दूसरी झिल्ली, इसके बीच में एक द्रव भरा रहता है। जो दो झिल्लियां होती हैं उन दोनों झिल्लियों को दृढ़तानिका और मृदुतानिका कहा जाता है। मस्तिष्क के ऊपर मृदुतानिका, उसके ऊपर द्रव भरा है और उसके ऊपर फिर दृढ़तानिका झिल्ली लगी हुई होती है। जो इन दोनों के बीच में द्रव भरा होता है उसको प्रमस्तिक द्रव्य बोलते हैं। उस द्रव को क्या बोलते हैं? प्रमस्तिक मेरुद्रव्य बोलते हैं। और जो बाहरी आघातों से आपके मस्तिष्क की रक्षा करता है, कि बाहर से आपके मस्तिष्क पर कोई भी, दिमाग पर आपका कोई भी अटैक हो जाए, उससे आपके मस्तिष्क की रक्षा करता है कि इतनी आसानी से आपका दिमाग संतुलन बिगड़े नहीं। अब बात करते हैं मस्तिष्क के भाग की, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। तो बात करते हैं मस्तिष्क के भाग की। तो मस्तिष्क आपका 3 भागों में बटा होता है। पहला आपका अग्र मस्तिष्क, यानी आगे का हिस्सा, जो आपका मस्तिष्क में आगे का हिस्सा देखते हैं आप, अग्र मस्तिष्क। इसके बाद आता है मध्य मस्तिष्क, जो आपके मस्तिष्क के बीच का हिस्सा है। और फिर आपका आता है पश्च मस्तिष्क, बिल्कुल आपका गर्दन के पीछे का। तो अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क, ये आपके क्या हो गए? मस्तिष्क के भाग। तो मानव मस्तिष्क के 3 भाग हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क आपका फिर से 2 भाग में डिवाइड हो जाता है, प्रमस्तिष्क जिसको आप सेरिब्रम बोलते हो और डाइएन्सेफेलॉन। क्या होता है ये चर्चा करेंगे। अब देखते हैं अग्र मस्तिष्क। तो अग्र मस्तिष्क जो आपका है ये पूरे मस्तिष्क का आपका 2/3
2/3 हिस्सा बनाता है अग्र मस्तिष्क हमारे पूरे मस्तिष्क का, और ये पुनः 2 भागों में बटा होता है, प्रमस्तिष्क और डायएंसीफेलॉन। बात करते हैं प्रमस्तिष्क यानी सेरिब्रम क्या होता है। तो सेरिब्रम अग्र मस्तिष्क का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। इस सेरिब्रम में क्या होता है कि आपका 2 गोलार्धों में, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हो, ये आपका 2 गोलार्धों में बटा होता है। कितने गोलार्धों में? 2 गोलार्धों में बटा होता है, जिसमें आपकी 3 खांचे होती हैं, 3 गहरी दरारें आपकी इसमें होती हैं, ठीक है। और इस भाग को, इस प्रमस्तिष्क को हमारे मस्तिष्क का सोच विचार का केंद्र कहा जाता है। सोच विचार का केंद्र कहा जाता है हमारे प्रमस्तिष्क को। आप जितनी भी चीजें सोचते हो, जितना भी विचार करते हो, सब सेरिब्रम में आपका होता है। कार्य इसके क्या क्या है कि आपके शरीर में होने वाले जितने भी विचार आते हैं, खुशी आती है, तनाव आता है, स्मरण आता है, हर्षोल्लास, भय, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष भावना, ये सब आपका प्रमस्तिष्क से ही उत्पन्न होता है। ये आपका सूंघने की क्षमता, स्पर्श करने की क्षमता को प्रमस्तिष्क उत्पन्न करता है। किसी चीज को स्पर्श करने की क्षमता, सूंघने की क्षमता भी प्रमस्तिष्क आपका लाता है। चर्चा करते हैं डायएंसीफेलॉन की। तो डायएंसीफेलॉन आपका अग्र मस्तिष्क का वह भाग होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहे हैं। अग्र मस्तिष्क का वह भाग जिसमें पीयूष ग्रंथि क्या है, जब अभी हार्मोन तंत्र पढ़ेंगे हम, पीयूष ग्रंथि उपस्थित होती है, उसे डायएंसीफेलॉन कहते हैं। फिर से सुनिएगा, अग्र मस्तिष्क का वह भाग जिसमें पीयूष ग्रंथि उपस्थित होती है, डायएंसीफेलॉन कहलाता है। और पीयूष ग्रंथि को याद रखिएगा बच्चा, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। अभी हार्मोन्स में आप पढ़ोगे कि पीयूष ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि के नाम से आप जानते हो। अब बात करते हैं मध्य मस्तिष्क की। किस प्रकार से आपका मध्य मस्तिष्क आपके जो एक्टिविटीज हैं उसमें हेल्प करता है। तो ये मस्तिष्क का वह भाग होता है, मध्य का भाग होता है, बीच का हिस्सा होता है, जो पिचके हुए गोले की तरह होता है। कोई एक गोला हो, जैसे आपने देखा फुटबॉल हो कोई, वो फुटबॉल की हवा निकल जाए, हल्का सा पिचक जाए, तो बिल्कुल उसी प्रकार से आपका मध्य मस्तिष्क होता है, जो पिचके हुए गोले की तरह होता है। इसकी कार्य की बात करें तो मानव नेत्र की जो सिराएं होती हैं, नेत्र की सिराएं, ठीक है, कान की सिराएं, कर्ण की शिराएं, ओके, और आपका क्या है, प्रतिवर्ती क्रिया। प्रतिवर्ती क्रिया क्या हमने बोला, जब आप देखते हो, जब आपकी रेटिना से जो सिराएं निकली होती हैं, मतलब जो आप प्रकाश सिरा, वो मध्य मस्तिष्क में ही खुलती हैं। ये प्रकाश सिरा जो है रेटिना पर बनने वाले प्रतिबिंब को मध्य मस्तिष्क पढ़ता है। नहीं, रेटिना पे जो प्रतिबिंब बनता है वहां से जो प्रकाश सिराएं जाती हैं मध्य मस्तिष्क में ही मिलती हैं। जो आप सुनते हो, कान के द्वारा जो आप तरंगों को, ध्वनि तरंगों को ग्रहण करते हो, वो भी आपकी मध्य मस्तिष्क में ही जाती हैं। और हमारे शरीर में होने वाली प्रतिवर्ती क्रियाएं, प्रतिवर्ती क्रियाओं का संचालन भी मध्य मस्तिष्क करता है। तो हमने जाना कि मध्य मस्तिष्क आपका पिचके हुए गोले की तरह होता है, ये मस्तिष्क का मध्य भाग बनाता है। नेत्र की निकलने वाली, नेत्र से निकलने वाली प्रकाश सिराएं जो रेटिना से होके जाती हैं, वो मध्य मस्तिष्क में खुलती हैं। आप जो भी सुनते हो ध्वनि तरंगे, वो ध्वनि तरंगे भी आपकी मध्य मस्तिष्क में ही जाती हैं, और प्रतिवर्ती क्रियाएं जितनी भी होती हैं वो भी मध्य मस्तिष्क में ही संपन्न होती हैं। स्पष्ट मस्तिष्क की बात करें तो आपका जो स्पष्ट मस्तिष्क होता है, वो मस्तिष्क का सबसे पिछला हिस्सा होता है। ये ठोस व पतला, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है यहाँ पे, ये बिल्कुल ठोस होता है, बिल्कुल ठोस और पतला होता है, और यही हिस्सा है जो आपका मेरुरज्जु का निर्माण करता है। स्पष्ट मस्तिष्क ही ऐसा हिस्सा है जो ठोस होता है, पतला होता है, और मेरुरज्जु का निर्माण भी आपका स्पष्ट मस्तिष्क ही करता है, ओके। और इसमें बात करें तो ये भाग जो है, ये आपके शरीर को संतुलन बनाए रखता है। ये हिस्सा आपके शरीर का संतुलन जो है वो
बनाए रखता है। और जो ऐच्छिक पेशियां होती हैं उनका संचालन पश्च मस्तिष्क ही करता है। ऐच्छिक पेशियां मतलब हमारे शरीर में दो प्रकार की पेशियां होती हैं, ऐच्छिक, अनैच्छिक। अनैच्छिक जो आपके बिना इच्छा के चलती रहती हैं, ऐच्छिक जो आपकी इच्छा से चले। ऐच्छिक मतलब अगर हमको ये मार्कर उठा के यहाँ पे रखना है तो हमारी ऐच्छिक क्रिया है, यानी इसका संचालन क्या करेगा, पश्च मस्तिष्क। हमको अपना हैंड उठाना है, ये हमारी ऐच्छिक क्रिया है, मन होगा उठाएंगे या नहीं तो नहीं उठाएंगे। ये किसको कंट्रोल करता है, क्या कंट्रोल करता है, पश्च मस्तिष्क करता है। अनैच्छिक क्रियाओं में वो आता है कि आपने भोजन ग्रहण किया, भोजन ग्रहण करने के बाद जो खाना का पचना स्टार्ट हुआ, जो आपका डाइजेशन स्टार्ट हुआ, वो अनैच्छिक क्रिया है, वो अपने आप होगी। आपका हृदय की धड़कन अनैच्छिक क्रिया है, आपका सांस लेना छोड़ना अनैच्छिक क्रिया है, ठीक है। तो इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, फिलहाल ऐच्छिक क्रियाओं को संचालन पश्च मस्तिष्क ही करता है। आपने मस्तिष्क को जाना, एक क्विक रिवीजन देखते हैं। मानव मस्तिष्क, मस्तिष्क हमारे शरीर में उपस्थित सबसे महत्वपूर्ण और अति कोमल अंग होता है। ये मांस का बना होता है, ये अस्थियों की बनी खोपड़ी में सुरक्षित रहता है। इसके ऊपर दो परतें चढ़ी होती हैं जिसको आप दृढ़तानिका और मृततानिका कहते हैं। इनके बीच में एक द्रव भरा रहता है जो बाह्य आघातों से मस्तिष्क की रक्षा करता है। उस द्रव का नाम है आपका प्रमस्तिष्क मेरुद्रव। ओके, मस्तिष्क के भाग में तीन भाग पार्ट होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क पूरे मस्तिष्क का 2/3 पार्ट बनाता है। ये पुनः दो भागों में बटा होता है, प्रमस्तिष्क और आपका डाइएन्सेफेलॉन। प्रमस्तिष्क क्या है, इसको सेरिब्रम भी कहते हैं। ये सोच विचार का केंद्र होता है और यही एक हिस्सा है जो हमारे शरीर का दो हिस्सों में बटा होता है, तीन गहरी खांचे इसके बीच में होती हैं। डाइएन्सेफेलॉन की बात करें तो अग्र मस्तिष्क का वह हिस्सा इसमें पीयूष ग्रंथ उपस्थित होती है, डाइएन्सेफेलॉन कहलाता है। पीयूष ग्रंथ को मास्टर ग्रंथ भी कहते हैं। मध्य मस्तिष्क की बात करें, मस्तिष्क का मध्य भाग बनाता है, ये पिचके हुए गोले की तरह होता है। इसके कार्य में आता है कि आपके जो रेटिना पर नेत्र प्रतिबिंब बनता है, उस प्रतिबिंब को ये प्रतिबिंब की सिराएं, प्रकाश सिराएं मध्य मस्तिष्क में खुलती हैं। आप जो ध्वनि तरंगे सुनते हो वो ध्वनि तरंगे की जो है वो भी आपके मध्य मस्तिष्क में ही जुड़ी होती हैं और प्रतिवर्ती क्रियाओं का संचालन भी आपका मध्य मस्तिष्क करता है। पश्च मस्तिष्क की आपने बात की, आपने कहा ठोस होता है, पतला होता है, यह मेरुरज्जु का निर्माण करता है। हमारे शरीर में होने वाली ऐच्छिक क्रियाओं का भी ये संचालन करता है और ये भाग शरीर के संतुलन को भी बनाए रखता है। आपने मस्तिष्क को पूरा पढ़ा, अब बारी है मेरुरज्जु की। ओके, तो अब बात करते हैं मेरुरज्जु की। मेरुरज्जु क्या है, तो मस्तिष्क के हिसाब से तराई मेरुरज्जु को भी आप लिखेंगे कि मेरुरज्जु हमारे शरीर में उपस्थित हमारी तंत्रिका तंत्र का बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी जो पात्र भाग है वो माना जाता है। मेरुरज्जु हमारे तंत्रिका तंत्र का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग माना जाता है। क्या होता है, मस्तिष्क का पिछला हिस्सा पतला होकर कशेरुक दंड की कशेरुकाओं में प्रवेश कर जाता है। फिर से ध्यान से सुनिएगा कि आपके मस्तिष्क में पश्च मस्तिष्क का जो हिस्सा पतला होकर कशेरुक दंड की कशेरुकाओं में जो प्रवेश कर जाता है उसे ही मेरुरज्जु कहते हैं। इस मेरुरज्जु के ऊपर भी मस्तिष्क की तरह ही दो झिल्ली चढ़ी होती हैं, इसे मृदुतानिका और दृढ़तानिका कहते हैं। इनके बीच में एक द्रव भरा रहता है, इसे प्रमस्तिष्क मेरुद्रव कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, प्रमस्तिष्क मेरुद्रव कहते हैं। ये बाहरी आघातों से मेरुरज्जु की रक्षा करता है। देखिएगा दो टर्म आया है, एक मृदुतानिका और एक दृढ़तानिका। ठीक है, तो हमारी मेरुरज्जु के ऊपर मृदुतानिका झिल्ली चढ़ी है, फिर उसके ऊपर क्या है, प्रमस्तिष्क मेरुद्रव भरा है, फिर उसके बाद क्या है, दृढ़तानिका भी उस पर उपस्थित है। ये आपने देखा कि मृदुतानिका के ऊपर आपका प्रमस्तिष्क मेरुद्रव और उसके ऊपर दृढ़तानिका चढ़ी है, दो झिल्लियां चढ़ी हैं जो आपकी मेरुरज्जु की बाह्य आघातों से रक्षा करती हैं। अब बात करते हैं मेरुरज्जु के कार्य के कि मेरुरज्जु के क्या कार्य क्या क्या है। तो देखिए कार्य क्या है मेरुरज्जु का, आप देखिए मस्तिष्क फिर मेरुरज्जु, यानी मस्तिष्क से पूरी बॉडी को जो संदेश जाते हैं वो मेरुरज्जु से होकर जाते हैं और पूरी बॉडी के जो संदेश हैं, हमारे पूरे शरीर के जो संदेश हैं वो मेरुरज्जु से होकर मस्तिष्क की ओर जाते हैं। यानी मस्तिष्क और हमारे शरीर के संदेशों, मस्तिष्क के संदेशों और हमारे शरीर के संदेशों के बीच का जो रास्ता है, पुल का है, ब्रिज का जो काम कर रहा है वो मेरुरज्जु कर रहा है। मेरुरज्जु शरीर के संदेश और मस्तिष्क के संदेशों के आदान प्रदान के लिए पुल का कार्य करता है, ब्रिज का कार्य करता है, सेतु का कार्य करता है। दूसरा क्या है, हमारे शरीर की जो प्रतिवर्ती क्रिया है, ऐसी क्रिया है प्रतिवर्ती, हमारे शरीर की जो प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं
उनका संचालन भी मेरुरज्जु करता है। आपको मस्तिष्क और मेरुरज्जु में बहुत ही बेहतरीन अंतर बताते हैं हम। जब आप किसी काम को करना सीख रहे होते हैं, फिर से सुनिएगा, जब आप किसी काम को करना सीख रहे होते हैं तो हमारा मस्तिष्क काम करता है। जब आप किसी काम को करना सीख जाते हैं, उस काम के आदी हो जाते हैं, तो उस काम को मेरुरज्जु हैंड ओवर कर लेता है। जैसे आप साइकिल चलाना सीख रहे हैं तो आपका मस्तिष्क वर्क कर रहा है। मस्तिष्क कह रहा है कि भैया पैडल देखो, आगे मत देखो, पैडल पे पैर है कि नहीं है। जब आप साइकिल चलाना सीख जाते हो तो आपका पैर पैडल को कभी नहीं देखता है, आप आगे देखते जाते हो और आप इतने निपुण हो जाते हो कि आप हैंडल छोड़ के भी उसको साइकिल चला सकते हो। दूसरा एग्जाम्पल जो आप सब लोग रिलेट कर पाओगे, जब आपने शुरुआत में फोन यूज करना शुरू किया था तो आपको टाइपिंग में प्रॉब्लम होती थी। आप ए देखते थे, पी देखते थे, क्यू देखते थे, एस देखते थे, कौन सा जो अक्षर है सॉरी वो कहां पर है। लेकिन जैसे जैसे आप उसके आदी हो गए तो आप बिना देखे ही आसानी से बहुत जल्दी टाइप कर जाते हो। जहां पर आप चीजों को सोच रहे होते हो, सीख रहे होते हो, वहां पे मस्तिष्क वर्क करता है। जब चीजों को सीख चुके होते हो तो मस्तिष्क उसको काम को मेरुरज्जु को ट्रांसफर कर देता है। ठीक है, तो आप ये चीज आपको पता चले। अब जब प्रतिवर्ती क्रियाएं बार बार आ ही रहा है तो थोड़ा प्रतिवर्ती क्रिया को हम अच्छे से समझ लें कि ये प्रतिवर्ती क्रियाएं क्या हैं। ये प्रतिवर्ती क्रियाएं क्या हैं, तो हम देखते हैं प्रतिवर्ती क्रियाएं। ओके, तो प्रतिवर्ती क्रिया को सर्वप्रथम, प्रतिवर्ती क्रिया को सबसे पहले प्रतिवर्ती क्रिया को सबसे पहले मार्शल नामक वैज्ञानिक ने पहचाना था। मार्शल नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने प्रतिवर्ती क्रिया को पहचाना था। लेकिन वेस्ट और टेलर ने इसकी परिभाषा दी। वेस्ट तथा टेलर के अनुसार, वेस्ट तथा टेलर के अनुसार मार्शल ने प्रतिवर्ती क्रियाओं को पहचाना था, लेकिन वेस्ट और टेलर ने इसकी परिभाषा दी। क्या परिभाषा दी वेस्ट और टेलर ने? कि अनैच्छिक क्रियाएं जो किसी उत्तेजना के कारण हमारे शरीर में अपने आप घटित हो जाएं, उन्हें प्रतिवर्ती क्रियाओं के रूप में जाना जाता है। इसका संचालन मेरुरज्जु करता है। इन्होंने बताया कि ऐसी अनैच्छिक क्रियाएं जो किसी उत्तेजना के कारण अपने आप हमारे शरीर में घटित हो जाएं, ऐसी क्रियाओं को प्रतिवर्ती क्रियाएं कहते हैं। और इनका संचालन जो है वो मेरुरज्जु करता है। अब प्रतिवर्ती क्रियाओं के प्रकार देख लेते हैं। प्रतिवर्ती क्रियाओं के क्या देख ले? प्रकार। बस बिल्कुल लास्ट टॉपिक है आपकी वीडियो का। प्रतिवर्ती क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। एक आपका कहा जाता है प्राकृतिक प्रतिवर्त, और दूसरा आपका होता है उपार्जित प्रतिवर्त। प्राकृतिक परिवर्त और दूसरा आपका क्या हो गया? उपार्जित प्रतिवर्त। यानी आपने क्या जाना कि ऐसी प्रतिवर्ती क्रियाएं जो मनुष्य के अंदर जन्मजात होती हैं, इन्हें बाहर से सीखना नहीं पड़ता है, ऐसी क्रियाओं को प्राकृतिक प्रतिवर्त कहते हैं। जैसे क्या है कि उबासी आना, खांसी आना, छींक आना। नहीं, बच्चे को ही उबासी आना शुरू हो जाती है, बच्चे को ही खांसी आना शुरू हो जाती है। नहीं, ये उसके शरीर में जन्मजात है। तो ये क्या है आपका प्राकृतिक प्रतिवर्त सॉरी, जैसे उबासी का आना, ठीक है, खांसी या छींक आना, खांसी या छींक आना, या आपका क्या है? प्राकृतिक प्रतिवर्त है। उपार्जित प्रतिवर्त की अगर हम बात करें तो ऐसे प्रतिवर्ती क्रियाएं जो सीखते सीखते हम किसी चीज को आदी हो जाते हैं, यानी हम बाहरी वातावरण से उसको सीखते हैं, तो आ जाती है आपकी उपार्जित प्रतिवर्त। जैसे आपका क्या है? साइकिल चलाना। साइकिल चलाना आपका क्या है? उपार्जित प्रतिवर्त। ठीक है, टाइपिंग करना। और तीसरा आपका क्या है? मुंह में पानी आना, मुंह में पानी आना। ठीक है, यानी उपार्जित प्रतिवर्त क्या है? आपका साइकिल चलाना, टाइपिंग करना, मुंह में पानी आना। यानी आपने पहले काला जाम खाया, आपने पहले रसमलाई खाई,
फिर आपका उसका स्वाद आपको पता चला, तो जैसे आपने उसको देखा आपके मुंह में पानी आ गया। नहीं, आपको बच्चे को नहीं पता कि इसका स्वाद कैसा है। साइकिल आपने बचपन से नहीं सीखी, सीखते सीखते सीखे हो, दूसरे के द्वारा सीखे हो। टाइपिंग करना भी आप सीखते सीखते सीखे हो। जो बचपन से ही आपके जन्मजात हुई प्राकृतिक प्रतिभा, जो आपके आप सीखे हो दुनिया से, नेचर से, वो आपको उपार्जित प्रतिभा। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये क्रियाएं प्रारंभ में आप मस्तिष्क, ये क्रियाएं मैं आपको बताया था, ये क्रियाएं प्रारंभ में मस्तिष्क इसको हैंडल करता है। फिर जब इसके आप आदी हो जाते हो तो इसको आप मेरुरज्जु इसका संचालन करने लगता है। तो आज की वीडियो में हमने कवर किया है कि आपका मस्तिष्क और मेरुरज्जु किस प्रकार से हमारे शरीर को हैंडल करता है। आपका तंत्रिका तंत्र का अब ये सेकंड पार्ट मिलकर आपका तंत्रिका तंत्र पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। तंत्रिका तंत्र ऑलरेडी बता चुके थे, मस्तिष्क और मेरुरज्जु आपका छूट गया था, जो आपको हमने इस वीडियो में कवर कर दिया। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेके आएंगे हार्मोन तंत्र, या इसके अलावा भी आप किसी अन्य सब्जेक्ट में भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, उससे रिलेटेड आपको वीडियो प्रोवाइड कर दी जाएगी। जैसा कि हमने आपको ऑलरेडी बताया था, ये चैनल आपका है, चैनल आपसे है। सोल्यूशन बाय सौरभ पर आपकी प्रॉब्लम्स के आधार पे आपको नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड की जाती है। तो बने रहिए सोल्यूशन बाय सौरभ के साथ, ऐसे वीडियो देखते रहिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन जरूर दबा दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, लॉट्स ऑफ लव। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।